हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर फूड सिक्योरिटी। उससे पहले हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते थे कि हम लोगों के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं शुरू हो चुके हैं। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू योर दोज बैचेस फॉर IAS 21 2022, तो दे कैन कंटैक्ट टू द नंबर मेंशन इन टू योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और दे कैन गो टू द वेबसाइट दैट इज़ simranias.com। सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है टॉपिक दैट इज़ योर फूड सिक्योरिटी में बात करते हैं। इनफैक्ट तो हमारे सबसे पहले 5 SDGs गोल हमारे दिमाग में आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर दैट इज़ योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 13 एंड 15। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं एंड उसके अंदर अगर आप अच्छे से SDGs के बारे में बता रहे हैं तो दैट लीव्स एन इम्प्रेशन। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपको सारे के सारे याद हों, बट अगर आप टॉपिक वाइज उसको कवर अप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। एंड एडिशनली अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो हम लोग डेफिनेटली आपका कुछ ट्रिक वगैरह बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर मैं पहले की बात कर रही हूँ आपकी, तो जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे हम लोगों के, राइट गाइज, तो जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 7 माने जाते थे। दैट इज़ योर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये UN के कुछ ऐसे गोल्स हैं, आप जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं आप उससे रिलेट कर सकते हो कि हमारे सारे के सारे जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं या जितनी भी स्कीम्स हैं वो इसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसको तो जो आपके 7 थे मैंने उसका शॉर्टकट बनाया था, दैट इज़ योर फ्यू होमवर्क्स। इस तरीके से इसको याद रखने का। SDGs की प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोग देखते हैं कि विद टाइम हमने इसके साथ एक और ऐड किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एनवायरनमेंट ऐड किया, उसके बाद ये बन गए थे आपके एनवायरनमेंट ऐड करने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये टोटल जो गोल्स बना दिए दैट वाज योर 17 गोल्स आर देयर। तो इनको अचीव करना थोड़ा सा, मतलब कि याद करना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों का, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई शॉर्टकट लेके आऊँ इसके ऊपर। तो फूड सिक्योरिटीज़ के सबसे पहले आप देखिए कि आपके 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का होता है दैट इज़ योर 3 A's के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो A से है हम लोगों का दैट इज़ योर एसेस, ठीक है जी। देन इज़ योर अवेलेबिलिटी है। द थर्ड वन इज़ योर अब्जॉर्प्शन। अब अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं गाइस इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहाँ पे ना हम लोगों के 3 A's ही दिए हुए हैं। एक उन्होंने अफोर्डेबिलिटी रखा हुआ है, बट आप जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पिलर्स हैं आपके सॉरी, जो आपके बेसिकली आपके एलिमेंट्स हैं दैट टर्न्स आउट टू बी योर 4-1। तो ये जो तो ये 3 हैं हम लोगों के, दैट इज़ योर एक्सेस, दैट इज सेकेंड इज योर अवेलेबिलिटी एंड थर्ड वन इज योर अब्जॉर्प्शन। तो मैं इसका सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मतलब क्या है एंड फोर्थ कौन सा है। जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ योर अवेलेबल। तो डेफिनेटली अगर एक इंसान है, अगर वो मार्केट जा रहा है और वहाँ पे फूड ग्रेन्स ही नहीं है तो दैट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो अवेलेबल का मतलब होता है कि वहाँ पे वो चीज़ मौजूद होना। एक्सेस का मतलब क्या होता है हम लोगों का, एसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, राइट। तो तीसरा हम लोगों का दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन। ये NCERT में नहीं दिया हुआ एक्चुअली में, जो आपकी बेसिक अगर आप NCERTs पढ़ेंगे तो 9th-10th की, तो उसमें ये चीज़ देखिए नहीं मेंशन है। एब्जॉर्प्शन इज योर बेसिकली रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी डजंट मीन कि आपको खाना मिल रहा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, एक बैलेंस डाइट मिल रही है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मीन्स कि आप एक्सेसिवली ओबीज भी नहीं हो, राइट, ना आप अंडर हो ना ओबीज हो। तो इन दोनों में जो मॉडरेट चीज़ होती है दैट इज़ योर बैलेंस डाइट, इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा थर्ड बेसिकली आपका एलिमेंट है। अब फूड सिक्योरिटी के अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, क्या हम लोगों को कब रिक्वायरमेंट लगी फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया के जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर वॉज रियली बैड। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है जी, इंडिगो मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं एंड वी हैव सीन कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ट्रमेंडसली जो है आपका बहुत बुरा था। हम लोग देखते हैं हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बहुत कम था,
बट यहाँ पे मैं फिगर आउट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पंजाब पीसीएस का पेपर 2016 का देखा हो तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ कि आपका जो ट्रेड है ब्रिटिश इंडिया के अंदर वो कैसा था, हाई, लो, मॉडरेट। मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने। आई एम आस्किंग अबाउट द ट्रेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ट्रेड कैसा था ब्रिटिश इंडिया के टाइम के अंदर। इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज वेरी लो, इट वॉज मॉडरेट, इट वॉज ज़ीरो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि हम कॉलोनी थे। अगर हमारा ट्रेड नहीं है दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। और हमारा फूड डेफिशिट की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट गाइस। तो हम लोग देखते हैं कि थर्ड हम लोगों का दैट इज योर बंगाल फेमाइन। थर्ड पॉइंट से हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि फेमाइन और ड्रॉट के बीच में क्या फ़र्क होता है। जब हम लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका फेमाइन और ड्रॉट के बारे में तो हमारे दिमाग में हिट करते हैं अमृता सेन, जिनको आपका नोबेल प्राइज मिला है फॉर योर इकोनॉमिक्स, बिकॉज उन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि फेमाइन और ड्रॉट के अंदर क्या फ़र्क क्या है एग्जैक्टली। तो जो हमारा फेमाइन होता है जी वो होता है जब हमारा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के कारण, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ तक अनाज नहीं पहुँचा पाता, राइट। देयर इज़ अ मैन मेड फिनोमेना। जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके ड्रॉट की तो दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना कि आपके वहाँ पे बारिश नहीं हुई है एडिक्वेट मात्रा के अंदर। सो उसको हम लोग ये डिफरेंस समझाने के लिए बेसिकली आपकी अमृता सेन को जो है इस चीज़ के लिए आपका प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर योर इकोनॉमिक्स, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, तब हम लोगों को जब ये बंगाल फेमाइन आया था 1943 में तो हमें रियलाइज़ हुआ था कि हमारे यहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा कमी है एंड एवरीथिंग। सो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, देखिए अब 1943 के आसपास क्या हो रहा था, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, दैट वाज इन ईयर 1921। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या था जी, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसा था कि एक टाइम था कि हमारी पॉपुलेशन जो थी आपकी एक स्टडी रेट पे जो है आपकी चल रही थी, इनफैक्ट इट वाज वेरी लो। और एक टाइम आया, वो टाइम था 1921 का, जब हमारा पॉपुलेशन एकदम से बढ़नी शुरू हो गई एक्सपोनेंशियली। तो ये बेसिकली ये आपकी माल्थूस की थ्योरी भी है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा फूड तो 1 2 3 4 करके आपका बढ़ रहा है, बट जो हमारा पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन्स में चल रही है, दैट मीन्स कि आपका जो है मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। जैसे कि जिसको हम लोग जो है आपका ज्योमेट्रिक मीन्स बोलते हैं आपके सीसैट के अंदर। तो देखिए जब ऐसा हो रहा है, जब ऐसा सिचुएशन अराइज होती है जब आपकी पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है और हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन तो हमारी काफ़ी ज़्यादा है बट हम लोग देखते हैं कि हमारा फूड कम हो रहा है, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट और वॉर सिचुएशन अराइज होने लग पड़ती है जब डेफिशिट होता है। डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट योर हैविंग अ फूड। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी आपको जब सीड बिल एक्ट करवाया था तो मैंने सबसे पहली ये चीज़ बताई थी कि सीड खाना एक ऐसी आपकी नेसेसिटी है कि हर इंसान को चाहिए। जितनी भी आपकी वॉर्स हैं, जितने टेररिस्ट से कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट योर फूड, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब ये फूड डेफिशिट की प्रॉब्लम हुई तो हमने देखा कि हमारा PL480 जो है आपका एक तरीके का अनाज था जो कि US हमें देता था। अच्छी बात क्या थी, इनफैक्ट हमें नहीं, ये जो US था वो जितने भी आपके लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग नेशन थे ये उन सबको जो है उनकी करेंसी के अंदर जो है आपका वीट प्रोवाइड करता था, राइट। तो ड्यूरिंग वियतनाम वॉर के अंदर वियतनाम और US की लड़ाई होती है एंड US और इंडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। US ने रिफ्यूज़ कर दिया था उस टाइम पे आपका ये अनाज देने के लिए। एक्चुअली में देता था बट बहुत तड़पा के दे रहा था, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज़ योर शिप ऑफ माउथ बोला जाता है। 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आए हम लोगों के इंडिया के अंदर, दैट इज़ योर मिड 1960s के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज़ वॉज अ इमरजेंट नीड कि हम लोगों के यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आए।
तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो कि आपके फादर ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। इंडिया में आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, कमेंट सेक्शन में अगेन कमेंट करके बताइए। सो जो हमारे जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, बेसिकली इसने हमारा जो शिप ऑफ माउथ है इसको कन्वर्ट किया टू द राइट टू द फूड। मतलब कि इतना ज़्यादा फूड हो गया हमारे कि हम लोग एक फूड डेफिशिट से फूड सरप्लस कंट्री बन गए, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट के अंदर क्रिटिसाइज कई बार इसलिए किया जाता है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन को, ये बोला जाता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 सीरियल्स के लिए ही था, राइट, जिसमें आपका वीट और राइस हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फॉलोड अप हुआ बाय योर वाइट रेवोल्यूशन, और हमारे यहाँ पे जो दूध की कमी थी वो भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं ओवरकम कर ली। एंड यू मस्ट नो अबाउट योर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज़ योर अमूल। ही इज़ द वन, इन फैक्ट वर्गस किलियन, जिन्होंने कि हमारे यहाँ पे ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड इन्होंने बहुत मैसिव स्केल के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम थी मिल्क से रिलेटेड, ऑपरेशन फ्लड से, उसको कम्प्लीटली वेनिश ऑफ कर दिया। हम लोग पहले इम्पोर्ट करते थे मिल्क, आज की डेट में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, राइट। तो अब देखिए कि लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर क्यों है। अब कोविड-19 के कारण हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कंसर्न्स हैं आपके फार्मर्स के ड्यूरिंग योर कोविड-19। वो क्या है, देखिए माइग्रेंट वर्कर्स इज अ कॉन्स्टेंट न्यूज़, राइट। अगर आप टेलीविजन देख लिए, न्यूज़पेपर देख लिए, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट न्यूज़ कि जो हमारे माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, राइट, वो जा नहीं पा रहे, ठीक है, जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम है हम लोगों की। तो अब क्या है कि अभी जो फार्मर को एक बेसिकली आपकी प्रॉब्लम देखने के लिए भी मिली कि आपका जो लेबर शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। अभी अभी रबी जो क्रॉप है उसकी कटाई हुई, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम देखी गई, ठीक है जी। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा चुरमराया हुआ है, राइट। लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, लॉजिस्टिक्स हम लोगों के जो है इतना अच्छा डिलीवरी सिस्टम नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मंडी सप्लाईज जो है, सप्लाई चेन्स, वो अच्छे से आपका फंक्शन आउट नहीं कर रही, जिसको हम लोग मार्केटिंग अरेंजमेंट्स बोलते हैं, गाइस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि एक फार्मर जो है अभी आपका फेस कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है दैट इज़ योर सीड गॉट योर एक्सपेंसिव। एक्चुअली में क्या हुआ है कि हमारे जो सीड्स हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो वो सीड्स जो हैं इधर से उधर नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहे, राइट। तो अनअवेलेबल है, तो डेफिनेटली सप्लाई हम लोगों की कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो स्पीड आपके जो सीड्स हैं उन्होंने एक्सपेंसिव होना ही था, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न जो कि आपका भी कोविड-19 की वजह से फार्मर को देखने के लिए मिल रहा है। देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्पेंसी, दैट मीन्स कि लेजीनेस, हमें बहुत जल्दी एक्टिव होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, हमें कुछ ना कुछ जो है सर्व आउट करना चाहिए अपने फार्मर को। न्यूमरेटिव, दैट मीन्स कि एक अच्छा उसको जो है प्राइस नहीं मिल रहा फार्मर को, राइट। आपका अच्छे से रनसेशंस नहीं मिल रही हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है जिससे प्रोक्योर करती है, जिससे एफसीआई फाइनली स्टोर आउट करती है। देखिए ये न्यूज़ भी आपकी कॉन्स्टेंटली आपके न्यूज़ के अंदर है कि जो हमारा एफसीआई है, इनके पास जो फूड होना चाहिए उसे 3 टाइम्स ज़्यादा है कोविड की सारी सिचुएशन के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा एफसीआई है उसके पास भी स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा है हम लोगों का, राइट। एंड इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा प्रोक्योरमेंट प्राइस भी अच्छे से नहीं दिया जा रहा है एक फार्मर को। गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी देखी जा रही है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इज़ नॉट हैविंग अ एडुकेट मनी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि दैट हैज़ बीन शट डाउन, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेफिनेटली हम लोगों की ये भी सफ़र आउट कर रही हैं, ठीक है। वो भी आपका डिमांड नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से फार्मर अगेन जो है आपका प्रॉब्लम देख रहा है। अभी पीछे से न्यूज़ भी थी कि पंजाब के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एरिया, तो वहाँ पे जो है शिमला मिर्च जो है
सड़कों पे घेरेगी, बिकॉज कि उनको अच्छे से आपका जो है मार्केट प्राइस में आपकी जो है मार्केट जो आपके प्राइसेस हैं वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं एक्चुअली फार्मर्स को, राइट। सो हम लोग देखते हैं देर इज़ अ क्लोजर ऑफ द बॉर्डर्स, न्यूज़ के अंदर था, दैट इज़ अगेन योर पटियाला के अंदर एक एसआई के ऊपर अटैक हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बॉर्डर्स। फार्मर जो है आपका कहीं ना कहीं बुखलाया हुआ है, राइट, दे आर इनटू देयर लाइफ इज इनटू द अनरेस्ट। तो हम लोग देखते हैं इसकी वजह से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी किसान जो है फेस कर रहा है। उनमें से एक और जो प्रॉब्लम है दैट इज़ योर एक्सपोर्ट्स। देखिए अभी सारे जो हैं डीग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। इनफैक्ट आपकी ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो आई हैव टोल्ड कि कोविड-19 के बाद हम लोगों का डीग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है जी, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स बहुत कम होंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी। इट इज़ एन अगेन अ प्रॉब्लम फॉर योर फार्मर। और यही फार्म आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप इसको लिंक कर सकते हो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर फूड अवेलेबिलिटी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इट, हमने पहले भी बात की थी, अवेलेबल, इधर से उधर पहुंचना, कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, क्या यही चीज़ आपके झारखंड और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर भी अवेलेबल है? ये तो हम लोगों के मेजर आपकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, अगर हम लोग यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, इवन एमपी, बट क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वहाँ पे अच्छे से अवेलेबल हो पा रहा है? तो ये सारी आप चीज़ें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ योर फूड अवेलेबिलिटी के साथ। प्रॉब्लम अगेन सेम, डिमांड कम हो चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। एंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एफसीआई के पास अनाज इतना ज़्यादा है कि स्टोरेज की इशू बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है हम लोगों का। जो वैल्यू एडेड हम लोगों के फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, दैट इज़ योर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इसको लिंक कर सकते हो। और हमें एग्जैक्टली ये तब पता चलेगा जब इसकी जो है आपकी पूरी क्रॉप जो है फाइनली जब आपकी पकेगी और कटेगी, तब हमें पता चलेगा कि राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ योर खरीफ क्रॉप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये उसी टाइम पे पता लगेगा कि कोविड-19 की वजह से क्या जो फार्मर जो है फेस कर रहा है प्रॉब्लम और ज़्यादा अवेलेबिलिटी को लेके, राइट। उसके बाद आता है जी एक्सेस। एज आई हैव टोल्ड यू, एक्सेस का मतलब क्या है कि क्या उसके पास पैसे हैं टू बाय द फूड। अब देखिए जैसे ही जॉब सिक्योरिटी नीचे जाती है तो फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। कैसे? जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप खाना कैसे खरीदेंगे, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। अगर आपके पास पैसे हैं भी तो इतने नहीं हैं कि आप अच्छी डाइट ले सको, बैलेंस डाइट ले सको। और ये एक टाइम है जब गवर्नमेंट जो है वर्क कर सकती है अपने पीडीएस के अंदर। पीडीएस के अंदर कैसे वर्क कर सकती है गाइस? तो यू नो कि पीडीएस के अंदर हम लोगों के नॉन आपकी फूड आइटम्स मिलती हैं, ठीक है, लाइक योर बेसिक योर स्टेपल क्रॉप्स लाइक योर राइस, योर वीट, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर ऐड करना चाहिए ताकि हम हिडन हंगर, दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन को ही हम कम कर सकें, न्यूट्रिएंट्स देके, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर पल्सेस, इन्हीं से आते हैं प्रोटीन्स, राइट, मिल्क्स, इन्हीं से जो है आपकी बहुत तरीके के हमें मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम्स वगैरह मिलते हैं, दैट इज़ फ्रॉम योर दीज, दैट इज़ योर मिल्क्स, योर पल्सेस। इन चीज़ों को भी हमें ऐड करना चाहिए आपका पीडीएस सिस्टम के अंदर। इनफैक्ट एक हमारी एक सजेशन भी आई थी आपके पीछे, जैसे आपके एक एडिटोरियल के अंदर उन्होंने राइटर ने ये बोला था कि हमें इनफैक्ट इसके ऊपर भी नहीं, हमें साबुन भी देना शुरू करना चाहिए ताकि एक बंदा जो है अपनी पर्सनल हाइजीन को भी देखे। इस चीज़ को हम आगे जाके कनेक्ट करेंगे, राइट। सो परचेजिंग पावर इज इक्वल टू एक्सेस, द फूड सिक्योरिटी एक्ट प्लस पीडीएस सिस्टम विल इंश्योर द एडिशनल फूड कि मिल रहा है कि नहीं। एंड देयर इज़ अ बिग डिस्ट्रप्शन। कहाँ है डिस्ट्रप्शन? अगर आप देख रहे हो तो मिड डे मील स्कीम्स जो हैं आपकी, स्कूल नहीं चल रहे, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, मिड डे मील स्कीम नहीं चल रही, तो द किड्स कैन बी अ सफरर। तो डेफिनेटली ये टाइम है कि हम लोग पीडीएस सिस्टम्स को और ज़्यादा आपका जो है स्ट्रेंथन अप करें ताकि ये हिडन हंगर की प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे देखने के लिए ना मिले, राइट। और बहुत तरीके की हमारे न्यूट्रिशनल जो स्कीम्स चलती हैं, दैट इज़ योर वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स, एंड उनको भी जो है पैसे मिलते हैं। ये इन बहुत सारी स्कीम्स के अंदर डिस्ट्रप्शन आई हैं और वो हमें हटाने की ज़रूरत है। देयर वॉज ए एक्सेलेंट योर सोल्यूशन वॉज
गिवन बाय अ राइटर इन दिस आर्टिकल। उन्होंने ये बोला था कि मनरेगा के अंदर जो आपकी केयर इकोनॉमी है, राइट, जो आपकी केयर एसेंशियल्स हैं, जो आपकी वुमेन जो आपके एसेंशियल केयर टास्क को परफॉर्म करती हैं। देखिए, मदर और द वुमेन इज ऑलवेज अ लेडी जो कि आपका घर के बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखती है। गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि ये जो हिडन आपके इनविजिबल वर्क हैं इनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिले एज अ वर्क। दैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया कि हम लोग इनको भी जो है आपका कि मनरेगा के अंदर आपको जो है इनको पैसे दिए जाएं। ठीक है, मनरेगा के अंदर इन्होंने बोला है, जैसे कि आपको पता है कि मनरेगा जो है अनस्किल्ड वर्कर्स को ही आपका जो है सिर्फ प्रोवाइड करती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, बट इसके साथ ये बोल रहे हैं कि इस बार ही हमें यहाँ पे स्किल्ड वर्कर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। राइट गाइस, सो दिस इज इट। सो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है जी, टू द नेक्स्ट पेज। दैट इज़ योर फूड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, जो फूड एब्जॉर्प्शन है हम लोगों की, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, पर यहाँ पे आर्टिकल में ये बोला जाता है कि हमारा जो फूड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि वी शुड फोकस ऑन द नॉन फूड प्रोडक्ट फूड फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे कि इन्होंने बात की दैट इज़ योर सैनिटेशन के बारे में। इन्होंने ये बोला कि जब तक हमारे पास अच्छा पानी, ठीक है, नहीं है, या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ सर्विसेज हमें नहीं मिल रही हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली वी आर नॉट गिविंग देम अ फूड सिक्योरिटी। क्यों गाइज, यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक कनेक्शन करता है हमारा राइटर। इसमें ये बोला जाता है कि जैसे कि अगर वहाँ पे क्लीन वाटर नहीं है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कोविड-19 के अंदर क्या है, दैट इज़ योर हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी हैंड वॉशिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली। अगर हमारे पास क्लीन वाटर नहीं है आपके रूरल के अंदर भी और डेफिनेटली आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर भी, तो ये ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से हो रही है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को हम स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचायत और लोकल बॉडीज़ को आगे आना चाहिए। राइट गाइस, तो वे फॉरवर्ड के अंदर वो बोला जाता है कि हमारा जो फार्मर्स है उसकी कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फेवरेबल पॉलिसी बना के प्रिक्योरमेंट, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम फार्मर्स को हेल्प करें। बिकॉज अल्टीमेटली एक इंसान है जिसको एक इंसान 3 बार दिन में ज़रूर याद करता है, दैट इज़ लंच, योर ब्रेकफास्ट, सॉरी, दैट इज़ योर लंच एंड योर डिनर। सो नेक्स्ट हम लोगों का जाते जाते इन्होंने बोला है दैट इज़ योर, हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र में रखना है, जिसके अंदर हम लोग इनइक्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, इंडिजिनियस राइट्स एंड एनवायरनमेंट जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज, ये तो हो गया हम लोगों का आर्टिकल। अब हम लोग थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए, अब फूड सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की। तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी है गाइज, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत तरीके के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन को कम करना। हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वी ऑलवेज रैंक, वी स्किप फ्रॉम 2 और 1 रैंक ऑलवेज। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा ये एक चीज़ है एक्चुअली में। और मैंने जो पीडीएस की पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने हमें आप लोगों को उसके अंदर भी बताया था कि हमेशा वॉर्स जो होती हैं, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 इनफैक्ट आप लोग लेते हो, तो वॉर्स के सिचुएशन में हमेशा जो है आपकी नई डिस्कवरीज होती हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात कर लीजिए, इट कैन बी एनीथिंग। इनफैक्ट अभी न्यूज़ में चल रहा था दैट इज़ योर वर्चुअल डिप्लोमेसी के बारे में, तो इट ऑलवेज गिव अ न्यू डायमेंशन, राइट। तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लॉन्च करेंगे। सो दिस इज़ हाउ कि आपकी एक वॉर सिचुएशंस के अंदर ही जो लोग हैं वो एक नई इमेजिनेशन और एक नई एनर्जी के साथ सामने आते हैं। तो यूके के अंदर जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो काफ़ी लोगों ने आपका जो है सफ़र कर रहे थे आपका हंगर के कारण, तो उन्होंने वीकली एंटाइटलमेंट्स देने शुरू किए, दैट इज़ योर राशनिंग सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे राशन कार्ड्स भी बोले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस राशन कार्ड्स के अंदर क्या है बेसिकली। जब ये चीज़ें आपकी यूके गवर्नमेंट ने उन लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया, तो वहाँ पे बाद में स्टार्ट देखा गया कि हमारे यूके के अंदर वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो इट कैन बी अपॉर्चुनिटी सेम इन इंडिया। अगर
गवर्नमेंट इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली लेती है और पीडीएस सिस्टम में अच्छे से जो है नॉन एसेंशियल कम्युनिटीज़ को भी प्रोवाइड करती है, तो डेफिनेटली वी कैन टैकल योर माल न्यूट्रिशन, और इसी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी देखिए कि ऐसी रिपोर्ट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा लो जाते हैं तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है, क्योंकि वॉर सिचुएशंस हो सकती हैं, हमारी हेज मनी, हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर सकती है। इस वजह से हम लोगों को फूड सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। डेफिनेटली जैसे आप अफ़गानिस्तान के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टेररिज्म, अगर ये चीज़ चल रही है या फिर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर फूड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हमारे ग्लोबल पीस को थ्रेट है। तो ग्लोबल पीस के लिए हमारा फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, योर पॉवर्टी कैन बी लो, जॉब्स होंगी बहुत ज़्यादा, क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगी जिसके कारण लोगों के पास आपका बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक आपके जो है फूड के लिए, राइट, आपके इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। फूड प्राइसेस भी आपके कंट्रोल होंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, व्हाट इज़ योर फूड प्राइसेस। देखिए फूड प्राइसेस ऐसे होने चाहिए, ना इतने कम हो कि फार्मर को नुकसान हो, ना इतने ज़्यादा हो कि हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई लगे और फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट, एंड बूस्ट योर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इंडिया के अंदर ये माना जाता है कि 66% पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इनटू योर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम लोग ये भी चाहते हैं। स्कीम्स है, आप लोग देख सकते हैं। इसके गाइज आप लोगों ने मेरे से पीडीएफ भी मांगी थी कि जो आप मैम बनाते हैं आपके हैंड नोट्स, तो वी हैव स्टार्टेड अ इनिशिएटिव जिसके अंदर हम लोग जितने भी मेरे आज के बाद हम लोग जितने भी लर्न बाय मैप्स बनाएंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं अपने ओल्ड वाले पे डालूँ, तो वो सारे के सारे हम लोग अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, दैट इज simranias.com। दैट लिंक इज़ ऑलवेज इन टू योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाके वहाँ से पीडीएफ्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी की भी, राइट। आई विल लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट हम लोगों का आता है दैट इज़ विद चैलेंजेस। देखिए चैलेंजेस हम लोगों के फूड सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। देर इज़ अ वन वेरी ब्यूटिफुल वीडियो, उसके अंदर ये बताया है कि हाउ अ एग्रीकल्चर, हाउ योर क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड। तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार वो वीडियो देखिए। उस वीडियो के अंदर यही बताया है कि एक्चुअली में जो एग्रीकल्चर है, जो वाटर है, वो सबसे ज़्यादा जो है आपका एग्रीकल्चर यूज़ करता है। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है, अंडरग्राउंड वाटर, राइट। एंड हमारा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट पैटर्न है, ये सबसे बड़ा कल्प्रेट है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि हाउ नॉन वेजिटेरियन डाइट इज़ एक्चुअली हिटिंग अस। अगर आप देखना चाहते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर यूपीएससी। आप सिर्फ इतना समझिए कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रॉब्लम एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ योर फूड हैबिट्स, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। सो नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ एक्सेस टू द रिमोट एरियाज। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। माइग्रेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। लोग रूरल से अर्बन में आ रहे हैं, उनको जॉब देना, उनको अच्छा फूड देना, दैट इज़ अ चैलेंज, राइट। ओवर पॉपुलेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड परचेजिंग पावर, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर बायसनेस। देखिए जब मैंने ये क्लास के अंदर अपनी लेक्चर लिया था तो मुझे बच्चों ने पूछा था कि मैम हाउ जेंडर बायसनेस। देखिए इसके अंदर वी कैन से कि कई बार ये ऐसा फैमिलीज़ में कई बार ऐसा माहौल होता है कि कई लड़कों को जो है अच्छा खाना मिले, लड़की को कम मिल जाए तो कोई इशू नहीं। तो ऐसी कुछ जो बातें हैं दैट यू कैन से इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, एंड वुमेन के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते टू हैव अ गुड डाइट, आप की उसके साथ रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ योर जेंडर बायसनेस के साथ। बायोफ्यूल्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बायोफ्यूल्स की क्या है, दैट इज़ योर फूड सिक्योरिटी। कि आपका जो खाना है आप उसको डाइवर्ट योर कॉन्फ्लिक्ट, फूड एज अ वेपन, ठीक है जी। उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर नरिश्ड पीपल, दैट इज़ योर करप्शन,
डेफिनेटली एफसीआई में भी ये चीज़ बोली जाती है कि एफसीआई में जो लोग जो आपके अनाज है, कहते हैं कि वो रैट्स खा जाते हैं, उसको बीमारियां लग जाती हैं बहुत तरीके की। तो एक बारी पार्लियामेंट में ये चीज़ उठी थी, कहते हैं रैट से ज़्यादा जो ह्यूमन रैट्स हैं, मतलब कि लीकेजेस हैं, जो करप्शन है, दैट इज़ अ थिंग इन टू योर फूड सिक्योरिटी, राइट। हम लोग देखिए फ्री भी नहीं दे सकते खाना। अगर हम लोगों ने फ्री देना शुरू किया, अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से समझेंगे, तो दैट इज़ नॉट फेवरेबल टू आवर इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी को। आप फूड कभी भी फ्री में नहीं दे सकते, दैट इज़ एक्चुअली अ थ्रेट, राइट। तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो, और यू कैन आस्क योर टीचर्स। सो नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ योर पॉलिटिकल विल। डेफिनेटली इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, इसके ऊपर मैंने आपकी जो है वीडियो भी बनाई हुई है, आपके पिक्चर भी पोस्ट की हुई है आपके टेलीग्राम के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, यू कैन गो कि क्या होते हैं हम लोगों के, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर इट, लैक्टेटिंग मदर्स एंड ऑल, दीज आर द चैलेंजेस। अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन, राइट गाइज। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप लोग चैलेंजेस लिख रहे हैं, जब भी आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ सोल्यूशन to those problems, even if they have asked unto the question or not, if you're not mentioning the solution for that problem, that can be a threat for you guys, right? And जो ये आपके सोल्यूशन है गाइस मेंशन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यूपीएससी ये सोचती है कि दैट दिस पर्सन इज अ नेगेटिव इन करेक्टर एंड ये सोल्यूशन नहीं दे पा रहा उस चीज़ का। चाहे आप 3-2 पॉइंट के अंदर आप सोल्यूशन ज़रूर दो, बट दैट शुड बी देयर। तो या तो आप कमेटीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू कैन रीड देम ऑल, राइट। दैट इज़ योर बेटर टेक्निक्स, ग्रीन रेवोल्यूशन डेफिनेटली सेकंड चाहिए हम लोगों को, दैट्स ऑल्सो टॉपिक फॉर योर ज्योग्राफी। हाई क्वालिटी सीड, फूड फोर्टिफिकेशन का जो मतलब होता है दैट मीन्स कि आप एक नॉर्मल जो आपकी स्टेपल क्रॉप है, चाहे वो राइस है या फिर आपका वीट है, उसी के अंदर आप जो मल्टी विटामिन्स या मिनरल्स आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा बाय योर फैक्ट्रीज और समथिंग, प्रोसेस कर रहे हो उस फूड को, उसको हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ताकि हम लोग उसकी माल न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको हम लोग क्योर कर सकें। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। दैट इज़ योर एरोपोनिक्स एंड योर हाइड्रोपोनिक्स, दैट मीन्स आप जो है सॉइल के बिना ही जो है प्लांट्स उगाएं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इशू, लैंड इज़ अ इशू, लैंड सॉइल हेल्थ इज़ नॉट गुड, वो डिग्रेड हो चुकी है। तो दैट कैन बी अ सोल्यूशन, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगा सकें। वी कैन इम्प्रूव द साइज ऑफ योर फार्म, ठीक है जी। जैसे आपके बहुत छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जब वो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर जो आपका देखिए आपके खाना उगाते हैं, तो वो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है उस चीज़ में। अदरवाइज़ अगर आप ओवरऑल बात करें कि आपके बहुत सारे स्मॉल सेक्टर, आपके जो मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल आपके फार्मर्स हैं, अगर वो इकट्ठे होकर आपके इकट्ठे उगाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा निकल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फूड डाइवर्सिफिकेशन, हमें जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दैट कैन बी योर सोल्यूशन। नो डाउट दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट गाइज हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को कर्व आउट कर सकते हैं। हमें आगे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखने, हम लोगों को आपको ये बताना है कि आई हैव दीज काइंड ऑफ योर सोल्यूशंस, राइट। योर ब्लू रेवोल्यूशन, देन इज योर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। लोकल कम्युनिटी आपकी एजुकेट करें, आपके हम लोग पंचायत के थ्रू हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पल्सेस एंड कोर्स मील्स का एरिया बढ़ा के, राइट, क्योंकि यही हमें प्रोटीन्स और बैलेंस डाइट दे सकते हैं। देन इज़ योर एमएसपी, दैट इज़ योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग इंक्रीज़ करें, राइट। फूड वाटर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें,
फूड वेस्टेज को कम करें, जियो टैगिंग करें हम लोग जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे जो किसान है अपनी चीज़ों को सेव कर सकता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि शिमला मिर्च फेंक दी, तो उनके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें अपना जो अनाज है जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे उसको निकाल सको। तो जियो टैगिंग ऑफ दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अ रियली गुड टेक्नोलॉजी, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम लोग अपने आपके फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा हम लोग फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करें, इंक्लूजन करें उनको, जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज। आप होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।